हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और नया साल आने वाला है तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर और आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात है, नया साल तो है लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसके लिए कुछ तैयारी भी की है, तो आते हैं उस बात पर पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आखिर इनको हो क्या गया है, ये क्यों किसी के पीछे पड़े हैं। और जब कोई दूसरा बोलने लगता है तब इनको बहुत मिर्ची लगती है, बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। और जब मिर्ची लगती है तब ये शुरू कर देते हैं अपना खेल। और इन्होंने कहा कि अभी तो और खेल शुरू होगा, मतलब कि और किसकी किसकी धज्जियाँ उड़ेंगी। अब आप लोग ही समझ लीजिए। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप लोग खुद समझिए कि वो जो व्लॉगर हैं और यूट्यूबर हैं, इतनी अच्छी हैं और देखने में भी अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, जिनके विषय में इन्होंने कहा है कि उनके दांत देख लो। भाई, उनके दांत तो देख लेंगे, पर आप अपने दांत भी देख लो, अपने घर वालों के भी दांत देख लो, तब किसी दूसरी महिला के लिए बोलो। मतलब इन्होंने ठेका ले रखा है कि हमारे आसपास जितनी औरतें हैं सिर्फ उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। मतलब समझ में भी कुछ आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं, फिर भी उनको सपोर्ट करे जा रहे हैं। भाई, वो आदमी फेस टू फेस आंखों में आंखें डाल करके एक एक करके सभी औरतों की धज्जियां उड़ा रहा है और सब के सब चुपचाप बैठे हैं। पर हम तो चुप नहीं रह सकते। एक औरत की इज्जत तुमने इस तरह से नीलाम की, 2 महीने पहले से लेकर के आज तक हो रही है। और उसके बाद अब एक एक करके आपने शुरू कर दिया सभी। क्या आप मर्दों से लड़ना नहीं आता है? मर्द हो ना आप, मर्द हो ना, तो फिर मर्दों से लड़ो ना, औरतों से क्यों लड़ते हो। और जिनकी बात आप कर रहे हो उसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कुछ नया बोला हो। भाई, जो आपने किया है वही बोला है उन्होंने। मैंने पूरा वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखा है उनका, कि हो सकता है भाई उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो आपको मिर्ची लग गई, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जो रियलिटी है उन्होंने वही बोला है और एकदम सही बोला है, जो कि कोई और नहीं बोल सकता है। कि ये आदमी इतना नीचता पे उतर आया है कि सब कुछ प्लान किया, सब कुछ प्लान के तहत किया और उसके बाद ही सारी चीज़ें की। अब एक एक करके लोगों को एक्सपोज कर रहा है। किसको एक्सपोज कर रहे हैं भाई? उनका कुछ था ही नहीं जो आप एक्सपोज करोगे। उन्होंने सिंपल सा एक रोस्ट लाया और उस रोस्ट पर आपको इतनी मिर्ची लग गई, क्योंकि कहते हैं ना, सच चुभता है। अगर आप सच्चे होते तो आपको नहीं चुभता, लेकिन किसी ने सच बोल दिया तो वो आपको चुभेगा। तो वैसे ही कुछ हुआ, आपको मिर्ची लग गई और आपने फिर धड़ाधड़ शॉर्ट्स भी बनाया, फुल वीडियो भी बना दिया और अभी आपने बोला कि अभी और आएंगे। तो भाई क्या है ये? तो क्या आप सब औरतों को ऐसे ही सोचते हैं? मतलब आपके घर में भी तो औरतें ही हैं, मम्मी हैं और रंजना है और आपकी वाइफ है, बहन है, मतलब सब हैं, लेडीज भी हैं। तो आप ऐसे ही अपने घर में भी करते होंगे कि एक एक इज्जत, औरतों की इज्जत उतारते रहे हम। एकदम कहते हैं ना, हद पार हो गई है इस आदमी की। और फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। क्या रखा है ऐसा उसमें? क्या है, क्या सच है उसके अंदर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं? भाई, उनकी सारी की सारी प्लानिंग थी, सबके सब मिले जुले, सबके सब एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद ये चीज़ें इन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि उनका नाम ही रख दिया। भाई, एक का तो जूस वाली रख दिया, वो जूस वाली मैडम हो गई, ठीक है। और दूसरे का रखा, दूसरे का क्या रखा? दूसरे का इन्होंने रख दिया जगत तंबाकू। भाई शर्म करो, क्या बोल रहे हो? हमें भी पता है, हमने भी पता किया है और वो ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपने जैसा कि बोला। और दूसरी बात, आपने बोला कि वो तांत्रिक हैं। भाई, तांत्रिक और टैरो कार्ड रीडर और तंत्र में बहुत फ़र्क होता है। तंत्र मंत्र, टैरो कार्ड रीडर, इन सब चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। आप थोड़ा पढ़ लीजिए तब बोलिए। आप पढ़े लिखे गंवार बन गए हैं, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं किसी के लिए, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। और रही बात तंत्र की, तो ये केस
बहुत पहले का है, 2-3 महीने का ही है, मैंने सुना है एक वीडियो में। और आपने इस विषय पर कुछ गलत बोला था, उसके बाद आपने माफ़ी भी मांगी थी उनसे। उसके बाद फिर से आप लेकर आ गए वो टॉपिक। किसी के काम को लेकर के आपका कोई हक नहीं है कि आप उसको इस तरह से बोलो, वो उसका काम है और बहुत अच्छे से उनका काम चलता है। बहुत लोग आते हैं उनके पास, अपनी चीज़ें साझा करते हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें बोल करके आप क्या करना चाह रहे हैं? वो कोई तांत्रिक नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है। वो नॉर्मल से मतलब चीज़ें हैं जो बताती हैं, उन्हें नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई की है इस चीज़ की, तो वो उन्हें नॉलेज है, आपको शायद नॉलेज नहीं है। तो आप किसी की इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और किसने आपको हक दिया है कि आप ऐसे बोलो? उन्होंने जिस तरह से बोला है वो बिल्कुल सही बोला था, आप बिल्कुल वैसे ही हो। शायद वो आपको बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे को जानते होंगे। एक दूसरे को नहीं, मैं जानती हूँ आपको, आप तो नहीं जानते मुझे। लेकिन वो तो आपको वीडियोस से भी जानती हैं और फेस टू फेस भी जानती हैं। तो वो बहुत कुछ जानती हैं आपके बारे में, इसीलिए तो वो बोल पाई कि आप किस तरह औरतों का इस्तेमाल करते हो, किस तरह से इस्तेमाल करते हो। आपकी जब कोई ज़रूरत होती है तो आप तुरंत फ़ोन कॉल मिलाओगे, तुरंत बात करने लगोगे, तुरंत काम आपका निकल आएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आप उसको इंसल्ट करने लगते हो। जगत दीदी के साथ भी आपने यही किया। भाई चैटिंग, ये चीज़ें तो खैर पहले ही आ रही थी कि चैटिंग इन्होंने खुद ही की होगी और खुद ही दिखा दिया उसको बेइज्जत करने के लिए। भाई मेल ईगो जाग गया इनका, मेल ईगो जाग गया तो ये भैया कुछ भी करने को रेडी हो गए हैं। इतना नीच आदमी, इतना नीच आदमी। और आज कैसे हीरो बन के स्टाइल मार रहा था। और किट्टू मतलब जिसके घर में है उसको शर्म नहीं आ रही है, वो भी बोल रही पीछे से, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किसको बोल रहे हो, किसको एक्सपोज कर रहे हो। मतलब इतने गैर, मतलब कुछ कह नहीं सकते इनके लिए। क्या उनकी आंखें बंद है? जो इंसान गलत का साथ दे रहा है, क्या वो इंसान सही हो सकता है? वो कैसे मानती हैं कि ये सही है? हो सकता है उनका कोई प्रॉफिट हो तभी ऐसा हो रहा है, वरना ऐसे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है। अगर ब्लड रिलेटिव भी होता तो सुचि को देख लो, सुचि क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है उनका? क्योंकि वो जानती है कि उनका भाई कैसा है और ये उनका सपोर्ट कर रही है। भाई कहाँ की ना, तो उनका कोई रिश्ता। कल की वीडियो मैंने यही देखा था, इन्होंने कहा दीदी, तो उनका नहीं नहीं दीदी नहीं, दीदी नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं भाभी, तो कहती नहीं भाभी नहीं, भाभी नहीं, नॉर्मल फ्रेंड है हम। ऐसे फ्रेंड होते हैं? उनके घर पे आप पड़े रहते हो दिन भर, 2-3 दिन से आप वहीं पड़े हो। मतलब किसी की, अब ये किट्टो सोच रही होंगी कि भाई मैं तो, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस इंसान के साथ आप बैठी हो ना, वही इंसान एक दिन आपकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। क्योंकि वो इंसान किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है। उनकी माँ ने खुद ही बोला है कि भाई मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है। तो सब लोग जानते हैं उसके विषय में, उसके बाद भी उसका साथ दे रहे हैं। भाई कैसे कोई किसी ऐसे इंसान का साथ दे सकता है? और रही बात इनकी पत्नी की, तो ये भी मिली हुई हैं। अगारो का जो इनका ऐड करने के लिए आया है, प्रमोशन के लिए, वो दिल्ली से आया है। तो भाई दिल्ली से आया है तो कौन भेजेगा? इनके पति देव। रोज बात होती है भाई, रोज बात होती है और रोज इनसे इस तरह की बातें होती हैं, प्रमोशन की बातें होती हैं, वीडियोस की बातें होती हैं, सारी बातें होती हैं। भाई हमें तो सोच सोच के लग रहा है भाई ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं कि यहाँ पब्लिक को बेवकूफ़ बना जा रहा है। और पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना जा रहा, पब्लिक तो बेवकूफ़ है। हम तो यही कहेंगे, पब्लिक बेवकूफ़ है, क्योंकि तभी तो उनकी वीडियो देख रही है। सब कुछ जानते बूझते हुए उनको सपोर्ट कर रही है। भाई लाइक ठोक कर आती है, मान लो व्यूज़ दे दिया, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो देख लिया होगा तो व्यूज़ आ जाता है। लेकिन लाइक तो हम सोच समझ कर करते हैं ना, लाइक सोच समझ कर करते हैं। और ये जिस तरह से बोल रहे थे आज, मुझे तो शर्म आ रही थी कि एक आदमी इतना नीच कैसे हो सकता है। क्या उनके घर में उनके माँ बाप नहीं? उस वीडियो में उनके पापा भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं और पूरी फैमिली है। तो उनकी फैमिली भी देखती होगी ना। आपको जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं है लेडीज़ों के लिए?
कभी भी कुछ भी बोल देते हो मुंह उठा के। शायद इसीलिए आपके घर में, आपके घर की औरतें रो रही हैं आपके लिए कि पता नहीं इस इंसान को क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और दिमाग तभी सीधा होगा इसका जो इसकी मम्मी इसके 2 थप्पड़ लगाएंगी खींच के। मजनू भाई बना घूमता है कि आजकल मुझे गाने बहुत आते हैं, मुझे गाने गुनगुनाने का मन करता है। भाई बेशर्म इंसान है ये, इतना बेशर्म इंसान कि खुद का किया धरा दूसरे के मत्थे मढ़ रहा है। और इसने कहा कि जगत दीदी, पहले तो उसने ये कहा था जगत दीदी पूरी तरह से मतलब इनके साथ हैं, वो तो भागने को भी तैयार थी। लोगों ने बोला कि दोनों लोग भागने को तैयार थे। भाई कैसे, जगत दीदी का भी दिमाग खराब हो गया था, इस इंसान के पीछे पड़ी थी, जानती नहीं थी इसको ये इंसान कैसा है, कितना नीच इंसान है, किसी की भी धज्जियां उड़ा सकता है कभी भी। यही एक इंसान मिला था, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बोला। मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ जगत दीदी का, लेकिन मैं यही देख रही हूँ हो सकता है दोनों एक जैसे ही हों, इसीलिए भाई दोनों पसंद आ गए एक दूसरे को। और बातें तो अभी 2 दिन पहले तक होती थी इनकी बहन ने खुद कहा है कि इनकी बातें अभी 2 दिन पहले तक होती थी। अभी का कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी बात नहीं हो रही है हमारी, वरना 2 दिन पहले तक इनकी खूब बातें होती थी। तभी तो इतने कॉन्फिडेंस में दीदी आती हैं और उनको ऑर्डर देकर चली जाती हैं, मेरी इमेज क्लीन करो तब मैं माफ़ कर दूंगी। भाई साहब तभी से मजनू भाई बने घूम रहे हैं, गाने और इतना स्टाइल से रहना सब कुछ। अब इनकी फैमिली भी जा रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस आदमी को इसको आईना दिखाना पड़ेगा, एक बार आईना खुद का देख लें अच्छे से। और पब्लिक ही दिखा सकती है, अब इनके घर वाले तो नहीं कुछ कर सकते हैं, पर पब्लिक ही दिखाएगी। और हमें एकता लानी पड़ेगी, इस तरह ये किसी भी औरत की इज्जत ना उतार पाए, क्योंकि ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। ये सोचता है कि मैं सबकी इज्जत उतारता रहूं और लोग मुझे इज्जत दें। भाई किस बात की इज्जत, किस बात की इज्जत, इतना बेशरम इंसान, उसको इज्जत देने लायक है वो तो सामने खड़ा रहने के काबिल नहीं है किसी भी औरत के सामने। जिस औरत की बात कर रहा है कि वो जगत तंबाकू, उसका मैंने नाम कर दिया, मैं ब्रांड हूं और मैं जिसका नाम रखता हूं उसका नाम हो जाता है। भाई उसका कोई नाम नहीं होगा, आपने जो नाम रखा है ना वो नाम नहीं होगा, थोड़ी शर्म कर लो। आपने कहा अपने दांत देखो, दांत कैसे हैं, अरे अपने दांत देख लो। किसी के चेहरे पर, किसी के दांत पर और किसी के शरीर की बनावट पर हम कोई कमेंट करने वाले नहीं होते हैं, सब भगवान ने बनाया है हर इंसान को अलग अलग। आप पहले अपना चेहरा देख लो आईने में, आप किस तरह के हो, फिर दूसरों को बोलना। बॉडी शेमिंग ये एक क्राइम भी होता है। आप उस तंबाकू का नाम मैंने पता किया है, इस नाम की तंबाकू भी आती है, तो आप क्या ऐड कर रहे थे, आपको कोई प्रमोशन मिला है, हो सकता है। मुझे तो पहले यही लगा, ये वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लगा शायद ये कोई प्रमोशन कर रहे होंगे इसलिए ऐसा मतलब बोल रहे हैं, पर बाद में पता चला नहीं ये तो रोस्ट है। भाई अभी कल इनकी माताश्री आ गई थी, आज ये आ गए हैं, दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं। मतलब लोगों की धज्जी, गलती खुद की और उसका ठीकरा दूसरे के मत्थे मढ़ दिया। खुद गलती करते जाते हैं और उसका ठीकरा दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं। क्या इनके घर वाले भी ऐसे ही हैं? इनके पापा को नहीं दिखाई देता मेरा बेटा क्या कर रहा है? 2 तमाचे नहीं मारो कि औरतों की इंसल्ट करना कितना पाप है। और उस औरत ने जो कहा है उसमें एक शब्द भी गलत नहीं था, सब कुछ सही था। और अपने मन से उसने कुछ नहीं कहा, अपने मन से उसने कुछ नहीं कहा, उसने जो वीडियो में देखा है वही बोला है। अब आप लोग सोचोगे मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ, मेरा फेस ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लग रहा है जगत भैया ने श्राप दे दिया, मुझे भी दे दिया। मेरे दांत में दर्द है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है और सूजन सी आ गई है, इसलिए ऐसे करके रखा है कि आप लोग गलत ना समझो कि भाई ये भी जगत तंबाकू खा के बैठी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई तंबाकू नहीं खाया है और किसी औरत के लिए ऐसा सोचना भी पाप है। तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। हाँ खाती हैं औरतें, खाने वाली खाती भी होंगी, पर ना ही वो खाती है और ना मैं खाती हूँ। भाई ऐसा मत सोचिए, मेरे बहुत तकलीफ़ है, दांत में दर्द है, लेकिन इस टॉपिक पर बोलना बनता है, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। क्योंकि एक औरत की इज्जत बहुत बड़ी होती है, एक बार उसकी इज्जत चली जाए तो दोबारा नहीं आती। आपने एक एक करके, पहले तो जगत दीदी,
फिर सृष्टि दीदी, नीतू दीदी, फिर इधर स्वाति दीदी, फिर इधर ये आ गई, ये मैडम आकांक्षा। इनका नाम मैंने ले लिया क्योंकि इनके बिहाफ में मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और भले ही किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन जगत भैया जो कर रहे हैं इस समय, वो नीचता की सारी हदें पार कर गए हैं। और इनको कहते हैं ना कि जो लोग सपोर्ट करते हैं, शायद वो इंसान भी वैसे ही होंगे, ऐसे ही औरतों की इज्जत नहीं करते होंगे, सबकी बेइज्जती करते होंगे और बस इज्जत धुला कर बैठे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद वाली बात नहीं है, अगर औरतों को आप सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए, क्योंकि औरत है तो सब कुछ है। धरती पर औरत ना होती तो क्या होता, आप ही लोग सोचिए। एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, एक सखी, सहेली, सब कुछ होती है, तो उसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है। और जो इंसान उसकी इज्जत नहीं रखता, उसका क्या हश्र होना चाहिए ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। उसको सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।